जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एचएएल ने डेमोस्ट्रेट किए बिना इंजन वाले तेजस मार्क 1। इसरो ने अनवील किया भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला लुक। रैम्पेज मिसाइल का भारत में होगा लोकल प्रोडक्शन। इंडियन नेवी की सबमरीन डीआरडीओ को मिलेगी टेस्ट बैट के तौर पर। और केंद्र ने भारतीय नौसेना की महत्वपूर्ण सबमरीन परियोजना के नेगोशिएशंस को दिया क्लियरेंस। कल 22 अगस्त को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने बेंगलुरु में एचएएल फैसिलिटीज़ को विजिट किया था और 10 मेंबर्स की इस कमेटी ने इस विजिट के दौरान हेलीकॉप्टर डिवीज़न, एलसीए तेजस डिवीज़न और अन्य एयरक्राफ्ट डिवीज़न को भी विजिट किया। और कमेटी मेंबर्स के सामने तेजस मार्क 1, HTT-40, HJT यशस, हॉक-आई, ध्रुव ALH और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स तो इनके फ्लाइंग डिस्प्ले भी कंडक्ट किए गए थे, जिसमें एयरक्राफ्ट ने एरोबैटिक मनोवर्स भी परफॉर्म किए थे। और इसी विजिट को लेकर एचएएल ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से कुछ पिक्चर्स भी पोस्ट करी थी, जिनमें आप टोटल 8 तेजस मार्क 1 फाइटर्स को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ एयरक्राफ्ट में इंजन्स की कमी नजर आएगी और उसका कारण आप सभी को अच्छे से पता ही है। बाकी हम तो यही चाहेंगे कि एचएएल ऑफिशियल्स को इंजन्स के मामले में जिस तरह की उम्मीद है यूएस फर्म से, तो वो सही साबित हो। और जैसे कि जीई की तरफ से प्रॉमिस किया गया है कि वे इस साल दिसंबर तक कम से कम 12 इंजन्स तो तेजस मार्क 1 के लिए डिलीवर कर देंगे। और अब देखना यह है कि जीई अपने इस प्रॉमिस में रह पाती है या नहीं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी कंफर्म कर दिया गया है कि 26 सितंबर को एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ में MiG-21 फाइटर्स की फेयरवेल कंडक्ट की जाएगी और जिसके तहत 6 दशकों की विशिष्ट सेवा देने वाले इंडियन एयरफोर्स के इस लेजेंडरी फाइटर जेट MiG-21 को एक सेमिनार के माध्यम से अंतिम विदाई दी जाएगी। इसरो की तरफ से भारत के अपने खुद के स्पेस स्टेशन, जो कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, तो उसके फर्स्ट लुक को अनवील किया है। और इसके साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया है कि भारत 2040 में मून की सरफेस से विकसित भारत 2047 की अनाउंसमेंट करेगा। और इसरो के फ्यूचर प्रोग्राम्स पर बात करते हुए उनका कहना था कि 2025 की शुरुआत हुई थी नाविक के सफल लॉन्च के साथ और अब इस वर्ष के अंत तक ह्यूमन रोबोट मिशन व्योमित्रा को लॉन्च किया जाएगा। फिर उसके बाद 2027 में गगनयान मिशन के तहत भारत अपना पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अटेम्प्ट करेगा। फिर उसके बाद 2028 में चंद्रयान 4, फिर उसके बाद विनस मिशन और इस तरह से 2035 तक जो भारत है वो अपने प्रस्तावित भारत अंतरिक्ष स्टेशन को भी स्थापित करेगा। और भारत का उद्देश्य है 2040 तक चंद्रमा के सरफेस पर अपना एस्ट्रोनॉट भेजना। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना द्वारा फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स के तहत रैम्पेज मिसाइल्स को एक बहुत बड़ी संख्या में एक्वायर करने की प्रोसेस चल रही है और इसके लिए जो ऑर्डर्स हैं वो बेहद ही जल्द प्लेस किए जाएंगे। और ये जो मिसाइल्स हैं ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय वायुसेना ने व्यापक रूप से इस्तेमाल करी थी और ये भारत के Su-30 MKI, जैगवार और MiG-29 UPG जैसे फाइटर्स की फ्लीट में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। और इन मिसाइल्स के जो और भी बड़े ऑर्डर्स प्लेस की जाने की तैयारी चल रही है तो वो फाइटर्स की इन सभी फ्लीट के लिए होगी। और जबकि इंडियन एयरफोर्स इस मिसाइल को अपने अन्य एयरक्राफ्ट की फ्लीट में भी इंटीग्रेट करने के तरीकों को एक्सप्लोर कर रही है। और इतना ही नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना द्वारा इन रैम्पेज मिसाइल्स को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में ही प्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटीज़ पर भी विचार किया जा रहा है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रैम्पेज इजरायली ओरिजिन की एयर टू सरफेस मिसाइल है, जिसे दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे कि रडार इंस्टॉलेशंस, कम्युनिकेशन सेंटर्स, वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज़, उनके एयरफील्ड्स, तो उन सभी को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और इसकी मारक क्षमता लगभग 250 किलोमीटर तक है। और जब 2020 में चीन के साथ गलवान वाला क्लैश हुआ था तब उसके बाद इन मिसाइल्स को सबसे पहले एक्वायर किया गया था। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के लिए भारत के एयर स्पेस को क्लोज किया गया था तो अब ये क्लोजर 24 सितंबर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसी तरह से पाकिस्तान ने भी अपने एयर स्पेस को भारत के एयरक्राफ्ट के लिए बंद करके रखा हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक दार का कहना है कि पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर और अन्य पेंडिंग इश्यूज पर एक कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग करने के लिए तैयार है, जिसमें उन्हें कहना था कि बातचीत जब भी होगी तो वो केवल कश्मीर पर नहीं होगी बल्कि सारे इश्यूज पर होगी। हालांकि भारत की तरफ से भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर पाकिस्तान के साथ कश्मीर को लेकर कोई बातचीत होगी तो वो केवल यही होगी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कब खाली कर रहा है। इसके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि इंडियन नेवी की जो किलो क्लास सबमरीन जल्द ही सर्विस से रिटायर कर दी जाएंगी, तो उनकी डीकमीशनिंग के बाद वो जो सबमरीन है वो डीआरडीओ को सौंपी जा सकती हैं, जिन्हें डीआरडीओ एक टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल करें भविष्य के टेक्नोलॉजीज़ को टेस्ट करने के लिए। और खैर बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें और squadron.in पे जाके नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की तरफ से भारतीय रक्षा मंत्रालय और मजगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड को प्रोजेक्ट 75I के तहत
जर्मनी के सपोर्ट के साथ भारत में 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स को बनाने वाली जो डील है उस पर नेगोशिएशंस को स्टार्ट करने के लिए क्लियरेंस दे दी है। इस साल जनवरी में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए इंडियन फर्म MDL को चुना था, जो कि जर्मन फर्म थाइसन-करप मरीन सिस्टम की पार्टनरशिप के साथ 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स भारत में बनाएंगी, जो कि AIP सिस्टम के साथ भी इक्विप्ड होंगी। लेकिन उसके बाद से अभी तक ये परियोजना एक तरह से अटकी हुई थी और अब आखिरकार केंद्र ने इस परियोजना पर भी नेगोशिएशंस को स्टार्ट करने के लिए क्लियरेंस दे दिया है, जिसकी प्रोसेस इसी महीने के अंत तक स्टार्ट होने की उम्मीद है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक वेरी हाई लेवल की मीटिंग के बाद ही सेंटर की तरफ से निर्णय लिया गया है और इस मीटिंग में भारत की सबमरीन फ्लीट के रोड मैप और भविष्य को डिस्कस किया गया था। और उम्मीद की जा रही है कि अगले 6 महीनों में इस कॉन्ट्रैक्ट का जो नेगोशिएशन है उसे भारतीय रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना कंप्लीट कर लेगी और उसके लिए आखिरकार फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा। और भारत सरकार सबमरीन को बनाने वाली इस प्रक्रिया को और भी तेज करने के तरीकों को भी एक्सप्लोर कर रही है। और जिस हिसाब से अगले दशक तक भारतीय नौसेना की सर्विस से लगभग 10 सबमरीन्स फेस्ड आउट हो जाएंगी, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो इंडियन नेवी की सबमरीन फ्लीट है तो उसको एक्सपेंड किए जाने के अलग अलग परियोजनाओं पर तेज़ी से काम भी चल रहा है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए नायक राजीव थापा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1997 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर दीपेंद्र भूचर और लांस नायक शमशेर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि वर्तमान समय में इंडियन नेवी की सबमरीन फ्लीट में टोटल कितनी सबमरीन्स हैं? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।